आप काम कठिन काम करेंगे तो समाज आपकी आलोचना करेगा, बोलेगा अरे कोई काम नहीं मिला क्या करेगा, कोई कुलिया टूटा सा, यही बोलेंगे। तो हम जो आए हैं बोलेगा अरे एमपी साहब आकर तो मैं छोड़े ही था, ऐसे ही था। हम जानते हैं राजेंद्र जी क्यों बता रहे हैं कि गांव वाले आइए जाइए, कोई मतलब इन बातों से हमारा मतलब शिक्षा से। हम जानते हैं जब गुरुकुल चलता था तो गाछ के नीचे पढ़ाया था। राजा महाराजा के जितने बच्चे पढ़ते थे कोई विद्यालय नहीं था, वो भेज दिया जाता था जंगल में पढ़ो, अपना बच के आओ बड़े बड़े शेरों से, लड़ाई लड़ के आओ, सीख के आओ। तब उनका कोई जितने भी बड़े बड़े राजा हो, जितने भी सबका देखेगा जंगल में शिक्षा। और तो आज के जमाने में भी जो अच्छे विश्वविद्यालय हैं वो बिल्डिंग पे नहीं जाता। कोई अच्छा टीचर आप देखिएगा कहीं पढ़ा रहा है, जान जाएगा कि मैथमेटिक्स का वो बहुत अच्छा मास्टर है, सारे बच्चे वहां चले जाएंगे। कहाँ पढ़ा रहा है, तो छत है कि नहीं है, बढ़िया बिल्डिंग है कि नहीं, वो नहीं देखता। शिक्षा सिर्फ शिक्षक से होता है, बिल्डिंग से नहीं होता। बहुत अच्छा बिल्डिंग है, टीचर नहीं है, क्या कुर्सी पढ़ाएगा? छात्र को कौन पढ़ाएगा? आप ही लोग बताइए, मास्टर पढ़ाएगा कि भवन पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा बोलो? शिक्षा शिक्षा। जब शिक्षक अच्छा है तो कोई चिंता भवन की मत करिए, कोई चिंता कुर्सी की मत करिए, बुरा पर बिछा के भी पढ़ता है। मेन है टीचर, इसने जो हिम्मत दिखाया है ये बधाई का पात्र है। मैं कुछ पीछे ले जाना चाहता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बाकी जाने बता दी है, उससे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने जो काम किया है। आपको ताज्जुब होगा, जब वो पढ़ने जाते थे तो उनको रूम में नहीं बैठने दिया जाता था, बोलते थे छोटी जात का बाहर बैठो। वो बाहर बैठ के उन्होंने जो शिक्षा अध्ययन किया, आप क्या देख रहे हैं? आज सारा देश नहीं पूरा विश्व के पीछे चलने के लिए तैयार है। क्या वो कारण शिक्षा, बिल्डिंग कारण नहीं है। इनको कभी बेंच पर बैठने नहीं दिया, बाहर ही बिठाया। इनसे भी बड़ा काम ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने इस देश में किया। इस देश में आपको ताज्जुब होगा में जन्म लेके ज्योतिबा फूले ने जो काम किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। उनकी पत्नी ने जब विद्यालय खोला था, जब वो पढ़ाने जाती थी, गांव के जो स्वर्ण लोग थे वो उस पर कीचड़ फेंक देते थे, उनकी साड़ी गंदी हो जाती थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और साड़ी एक बगल में रख के जब वो बच्चों को स्कूल में पढ़ाते थे तो साड़ी बदल लेती थी और दूसरी साड़ी पहन के वो बच्चों को पढ़ाते। फूले के बारे में आप नहीं जानते होंगे, लेकिन इतना जानिए वो भी उसी तरह कुम्हार, माली, छोटी छोटी जातियों के बीच था। और पैदा लेके उस जमाने में जब सामंतों का राज था, राजा का राज था, कहा पूना जैसे इलाकों में जहाँ पेशवाओं का आतंक था, उस जगह में पैदा लेकर उन्होंने क्या किया, स्कूल खोला और बच्चों को पढ़ाया। तो आज इस देश में सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबाई फूले का सारा लोग नाम लेता, सारा ज्योति मनाता, दिवस मनाता, जन्मदिन मनाता। क्यों मनाता? उन्होंने काम किया। जो हमारी माता बहनें हैं, आपका